अच्छी बात नहीं है, लेकिन महरीनी नफ़सियात के मुताबिक खुद-गर्ज़ होना ना हमारे लिए बेहतर है। इसलिए ना अब अपनी लाइफ़स्टाइल को चेंज करें और अपने आप को भी थोड़ा बहुत चेंज करें और थोड़े से खुदगर्ज़ बन जाएँ ताकि हमारी सेहत पर अच्छा असर पड़े। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब ठीक-ठाक होंगे, तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जिसने मेरा चैनल किरण पिया लाइव अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको कर लो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा और मेरे वॉच टाइम को पूरा करो। तो यहाँ पर जनाब ये ना लास्ट थर्सडे की वीडियो है जो कि ना मैं अभी तक अपलोड ही नहीं कर पाई कि एक तो लाइट बहुत ज़्यादा जा रही है, दूसरा मैंने इस पे वॉइस ओवर करना था, वॉइस ओवर का टाइम ही नहीं लग रहा था, गर्मी बहुत ज़्यादा थी और कुछ मैं मशीन पर बैठी हुई थी, कपड़े वगैरह सी रही थी, तो इसलिए ना फिर जब मशीन पे बैठ जाओ ना फिर दूसरे काम नहीं होते। तो घर के काम कर लो या मशीन पर बैठ के मशीन के काम कर लो। तो यहाँ पर जुमेरात की सुबह है, ये पिछले साल कह रही पिछली जुमेरात है। तो यहाँ सुबह के टाइम मैं नाश्ता बना रही हूँ। तो आज की वीडियो मैंने स्टार्ट की कि इंसान को ना खुदगर्ज़ होना चाहिए। ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि ना आजकल की जो दौर है ना, वैसे तो खुदगर्ज़ी बहुत ज़्यादा आम है। अपना आप ही इंसान सोचता है, अपना ही जो है, जो बहुत सारे लोग हैं इस तरह के हो गए हैं कि बस वो कहते हैं मैं हूँ, मेरा घर है और मेरे बच्चे हैं और मेरा सब कुछ है। लेकिन ना बहुत सारी ऐसी भी हैं जो दूसरों का सोच-सोच के अपनी ज़िंदगी को ना वो बस गुज़ार रहे हैं, वो ज़िंदगी को एन्जॉय नहीं कर रहे। तो यहाँ पर ना साथ-साथ ना मैं नाश्ता कर लिया था, उसके बाद मैंने यहाँ पर कटिंग स्टार्ट कर दी। आप देख लीजिए मैं कमीज़ की कटिंग कर रही हूँ, तो मैंने कहा आज आपके साथ भी शेयर कर दूँ। तो सबसे पहले ना ये बुक स्टाइल की शर्ट थी, जो ज़लवरी का सूट मुझे मदर डे पे बच्चों ने दिया था ना, उसको मैंने कहा स्टिच कर लेती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने इसका फ्रंट बैक अलहदा किया, उसके बाद इसकी बाजू मैंने अलहदा की। तो अब इसको मैं अच्छे से प्रेस करूँगी और अगर इसमें कान-वान होगी तो उसकी कान को निकालूँगी। तो यहाँ पर मैंने तीनों चीज़ों को अलग-अलग कर लिया है, बाजू अलग कर लिया है, आगा-पीछा शर्ट का अलग कर लिया है। अब मैं इसको अच्छे से बिठाऊँगी, इस्त्री करूँगी और इसी से इसकी रेब निकालूँगी और फिर इसकी कटिंग करूँगी। तो जैसा कि कपड़े से उसकी रेब निकाल कर उसको सेट करके उसकी कटिंग होती है, इसी तरह ना अपनी ज़िंदगी से ना जो हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात पैदा करते हैं ना लोग, जो हमारी ज़िंदगी को बिला वजह परेशानी में मुब्तला करते हैं, उन लोगों को ना रेप की तरह निकाल दें और अपनी ज़िंदगी को ना कपड़े की तरह सीधा कर लें। यानी कि ना उन लोगों की परवाह करना छोड़ दें, अपनी परवाह करें, अपने बच्चों की परवाह करें, अपने घर की परवाह करें। खाम-खा में लोगों की बातों को ज़हनों में रख के, लोगों की चीज़ों को ज़हनों में रख के जो 4 लोग बातें करते हैं ना, उन 4 लोगों की परवाह कर के अपनी ज़िंदगी को ना मुश्किल ना बनाएँ, अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएँ। तो उसके बाद जनाब आज जुमेरात थी, तो खाला जी की आज चौथी और आखिरी जुमेरात थी, वक़्त का पता ही नहीं चला, इतनी जल्दी वक़्त गुज़र गया। तो यहाँ पर ना मैं पालक चिकन पका रही थी, साथ मैंने कहा मीठा बना लूँगी, तो पिया ले आए थे पालक, उन्होंने मेरे साथ मिलके बैठ के बना ली। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शौहर जो है मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करवाते हैं। अल्लाह ताला इनको क्या कहते हैं सेहत-सी ज़िंदगी दे और इनका साया मेरे सर पर सलामत रखे और इनकी माँ को यानी कि खाला जी को अल्लाह ताला और खालू जी को अल्लाह ताला करवड़-करवड़ जन्नत दे, जिन्होंने मुझे इतना अच्छा इंसान दिया, शौहर के रूप में दिया, जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी जो है इतने सुकून से और इतने आराम से गुज़रती है। तो यहाँ पर जनाब चिकन इतना महँगा हो गया है, भैया चिकन लेकर आए और मुझे बता रहे थे कि ₹600 किलो चिकन मिला है, तो ये इतना सा चिकन ना 1100 के पता नहीं 1200 का कहते आया है। तो मैं कहा क्या कर सकते हैं, ईद आ रही है, हालाँकि ना बकरा ईद आ रही होती है तो चिकन जो है ना वो थोड़ा सस्ता हो जाता है, लेकिन इतना महँगा है। मिडल क्लास फैमिली के लिए ना अब तो हंडिया पकाना इतनी मुश्किल हो गई है, बड़ा गोश्त भी इतना महँगा, छोटा गोश्त भी इतना महँगा और जनाब अब जो चिकन पका लेते थे आज जाके वो भी इतना महँगा होता जा रहा है कि इंसान ना क्या सोचता है कि क्या पकाएँ, क्या पकाएँ। चिकन महँगा है तो दालें भी महँगी हैं, उतनी ही दालें महँगी हैं। दालें बना लो तो 250-300 की दाल आती है, उसके साथ सलाद बनाओ, अचार बनाओ, रायता बनाओ और दूसरे टाइम फिर बच्चे खाते भी नहीं है, फिर चावल बनाओ, ये करो, वो करो, दूसरी कबाब फ्राई करो, तो समझ ही नहीं आती पकाऊँ क्या? तो यहाँ पर ना साथ-साथ आपसे बातें करते-करते मैंने गोश्त को फ्राई कर लिया प्याज़ के साथ और साथ ही ना मैंने उसमें पालक भी उबलने के लिए रख दी थी और गोश्त मैंने फ्राई करके साइड पे रख दिया, उसको पका ग गल उसमें मिर्च मसाले सारे डाल के ना उसको मैंने भुनने के लिए रख दिया। इसमें थोड़ा पानी टमाटरों का पानी और प्याज़ का पानी खुश्क हो जाए, उसको मैंने साइड पे रख दिया। साथ में यहाँ पर बना रही थी मीठा, जो कि खाला जी ना ये सेवइयों का ज़र्दा बहुत शौक से बनाती थी, अल्लाह बख्शे अम्मी भी बनाती थी। तो मैंने अम्मी और खाला जी से ही सीखा है ये सेवइयों का ज़र्दा। वैसे खाला जी ना दूध वाली सेवइयाँ ज़्यादा बनाती थी। ये वाली खाला जी अब बनाने लगी थी, पहले खाला जी हमेशा दूध वाली सेवइयाँ बनाती थी और पसंद भी करती थी। लेकिन ना बच्चे जो हैं ना वो दूध वाली सेवइयाँ से ज़्यादा ये वाली सेवइयाँ शौक से खा लेते हैं। तो मैंने कहा चलो बच्चों दादी के नाम का पकाते हैं और बच्चों को खिलाते हैं और मस्जिद में खाना भेजते हैं, तो बच्चे खुश होके खाएँगे तो दादी भी खुश हो जाएँगी। तो यहाँ पर ना मैं सेवइयों का ज़र्दा बना रही हूँ, बस कुछ भी नहीं किया, ऑयल डाला सॉरी घी डाला, उसके अंदर इलायची डाली, इलायची को कड़कड़ा के उसके साथ ही मैंने ये सेवइयों के इसके अंदर 2 पैकेट डाल दिए अच्छे से इनको पीस के और साथ ही मैंने इसको फ्राई करूँगी और साथ ही मैंने चीनी डाल दी और साथ जनाब इसके अंदर ना मैं क्या कहते हैं पौना ग्लास
पानी डाल के तो इसको मैं दम पे लगा दूँगी। इसके बाद बिल्कुल हल्की आँच पे इसको दम पे लगा दूँगी। पानी मैंने इसलिए इसमें कम डाला है क्योंकि चीनी भी ना अपना शीरा छोड़ती है, तो उसमें ये गल जाएँगी और अच्छे से बन जाएँगी। बल्कि मेरी ना थोड़ी-सी जुड़ गई थी, पानी मैंने से थोड़ा ज़्यादा हो गया था, आधा ग्लास ही काफ़ी था क्योंकि चीनी भी शीरा छोड़ती है। तो बस इसको दम लगा देंगे। और जनाब एक और बात है कि अपने आप को ना अपनी सेहत का ख़्याल रखें, अपना ख़्याल रखें, अपना ध्यान रखें। अपने अपने मतलब जो हम 40 प्लस हो गई हैं, हम लोगों को ना अपनी खुराक का ध्यान रखना चाहिए, हमें विटामिन्स लेने चाहिए क्योंकि 40 प्लस के जब इंसान हो जाता है ना तो उसके अंदर चेंजेस आ जाती हैं, तो मतलब विटामिन्स की कमी होना शुरू हो जाती है, कैल्शियम की कमी होना शुरू कर जाती है। तो अपना ध्यान रखना चाहिए। अगर हम अपना ध्यान रखेंगे तो अपने घर वालों का ध्यान रखेंगे, अपने बच्चों का ध्यान रखेंगे और अपने घरों की घरेलू ज़िम्मेदारियों को हम पूरा कर सकेंगे। तो इसलिए अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और ना दूसरों को ना कहना सीख लें। हर वक़्त अपने आप को ना दूसरों के लिए हाज़िर ना करें, यानी कि बाज़ जॉइंट फ़ैमिली में रहती हैं और बाज़ मायके के लिए भी बहुत ज़्यादा कंसर्न होती हैं कि अच्छा मेरे मायके में ये मसला है, कोई नहीं। अपने घर को नेग्लेक्ट करती हैं, अपने घर को छोड़-छाड़ के मायके चली जाती हैं और हर वक़्त अपने ना मायके की, अपने ससुराल वालों के लिए आगे-पीछे होती रहती हैं कि ठीक है, अपने बच्चों की परवाह नहीं करती, अपने हस्बैंड की परवाह नहीं करती, अपनी सेहत की परवाह नहीं करती। कोशिश करती हैं कि इर्द-गिर्द के जो 4 लोग हैं ना, जो 4 लोग हमें बातें कर के हमें ज़हनी टेंशन देते हैं, हमारी ज़हनी सेहत को मुतासिर करते हैं, उन 4 लोगों के लिए इतनी मेहनत करती हैं और इन द एंड वो 4 लोग आपको उसका क्या सिला देते हैं, आपको वो कोई सिला नहीं देते, कुछ भी नहीं देते। तो बेहतर है कि आप उतना ही करें जितना आप आसानी से कर सकते हैं और जिसमें आपको खुशी मिले। ज़बरदस्ती अपने आप को दूसरों के लिए फ़ोर्स मत करें, जितना आप खुशी से दिल से कर सकते हैं ना उतना करें। और मायका हो या ससुराल हो, अपने आप को ना हर किसी के लिए वो क्या कहते हैं, उसको मुयस्सर ना करें। ना कहना सीखें, कभी ना भी कह दें, कभी हाँ कह दें। जहाँ आप आसानी से जा सकें वहाँ चले जाएँ, जहाँ पर नहीं जा सकते वहाँ पर बजाय एक्सक्यूज़ बनाने के डायरेक्टली ना कह दें। आपके ना से ये तो होगा कि अगला कहेगा लो ये नखरा आ गया, लेकिन नेक्स्ट टाइम वो आपको कुछ कहने से पहले ना सोचेगा। तो बेहतर है कि आप जो काम आसानी से नहीं कर सकते, जिसके लिए आपको मुश्किलात का सामना करना पड़े, अपने घर को आपको क्या कहते हैं, करना पड़े, क्या करना पड़े? छोड़ना पड़े। घर को छोड़ना पड़े, घर से आपको घर में लापरवाही करनी पड़े, तो उस ऐसे काम को ना आप करें। कोशिश करें कि आप वो काम करें जिससे आपका घर भी सही रहे और आप दूसरे के भी आप काम आ जाएँ। तो यहाँ पर जनाब साथ-साथ मैं अपनी कपड़ों की भी कटिंग कर रही थी, किचन में जा रही थी, किचन का काम कर रही थी, तो मैंने चावल भी दम लगा दिया, सालन भी दम लगा दिया, सेमियों को भी दम लगा दिया। इसके बाद मैंने चावल भी बनाने हैं, चावल को भी मेरा ख़ैर मैं दम लगा आई हूँ, वो क्लिप चला गया कि नहीं चला गया पता नहीं। लगा दिया शायद चावलों को हाँ, भी। चावलों को भी मैंने दम लगा दिया है। तो यहाँ पर खाला जी का हिस्सा मैंने निकाल दिया है, तो अल्लाह ताला कबूल व मंज़ूर फ़रमाए। और ना मूसा हँसता है कि मम्मा 40 दिन पूरे हो जाएँगे तो उसके बाद क्या खाला अम्मी खाना नहीं खाएँगी, अम्मी फिर रोज़े रख लेंगी, फिर अम्मी क़यामत तक क्या रोज़ा रखेंगी। तो बस ये अब होता आ रहा है, शुरू से देते आ रहे हैं तो हम भी देते हैं। तो उसके बाद जनाब मैं चली गई थी सामने, तो सामने हम सब ने पढ़ाई की, सिपारे वगैरह पढ़े, नाते वगैरह पढ़ी, उसके बाद बच्चियों ने दुआ कराई, बच्चों ने बड़ी अच्छी नात ख़वानी की। उसके बाद जनाब यहाँ पर चाय का एहतमाम था, सारों ने मिल के किया था, तो सब ने मिल-जुल के चाय पी और वक़्त गुज़ारा। तो अल्लाह ताला कबूल व मंज़ूर फ़रमाए, आमीन।